नोटिया पटना बा देवरा ढोरी चटना बा। पहले अपने बीवी को छोड़ दिया, देखे होंगे लाइव। उसके बाद कॉलेज में एक केस हुआ था उसका, किसी लड़की के साथ बदतमीजी किया था, वो भी केस की है। तो कहाँ से तुम सही हो? सबसे पहले तो मारे भी को चट दे, मुंह को फच दे, देखे ना कि के बा हमरा लगे चले घरे हमरे हम बरियार बने मरी, लेकिन पहले तो मारे में खींच के। औकात है तो मिलो, मिल के बैठ के बात कि रोहरी के तीन गो पता तीनों का जाना रहे, अहितवा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खिलाड़ है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफी विद मी में। तो अभी हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही पॉपुलर सिंगर और ऑर्केस्ट्रा स्टार जिनको कहा जाता है बुलेट राजा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, और कैसे हैं आप? सबसे पहले जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं कॉफी न्यूज के माध्यम से, दिल से लव यू। और हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बता दें कि आपका बीते दिनों में बहुत सारे कंट्रोवर्सी आपके नाम रहे हैं भोजपुरी में, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। जी। इनका ऐसा मुझे लगता है कि इस समय ऐसा इनका कोई गाना नहीं है जो हिट न रहा हो और उसके कंट्रोवर्सी का विषय न बना हो। इस समय चाहे ढूढ़ी जनी छिलदा हुआ या फिर लहंगा उठाओ तनी आशीर्वाद, लेकिन ये गाने का कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, क्या ये गाने का मतलब है, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी गाना गाते हैं एंजॉय के लिए गाते हैं, किसी परिवार के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं गाते हैं, किसी के नाम पे नहीं गाते हैं। सीधी सी बात है कि हम एंजॉय के लिए गाते हैं। तो आपके गाने को हमेशा टारगेट किया गया है, इस बार भी आपके इस गाने को टारगेट किया गया है मगैया जवान द्वारा। बहुत सारी गंदी गंदी गालियां, जिसमें आपके माँ को भी लिया गया है कि अपने जो भी बोला जाए, मैं नहीं बोल सकती, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो हमको लगता नहीं है कि वो अपने बाप का बेटा है। सबसे पहले हमको वो नहीं लगता है कि वो अपने पिताजी का बेटा है। भोजपुरी ऐसे सुधारा जाता है, भोजपुरी में ऐसे किया जाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप सुनिए ना। तो किसी को सुधारने के लिए आप खुद के गाली दीजिएगा तो उससे सुधरेगा। सबसे कचड़ाई तो आप वो लोग कर रहे हैं, खुद वो लोग गाली दे रहे हैं। वो नहीं गाली दें तब ना समझे कि हाँ वो सही है। बीते दिनों लगातार खेसारी लाल यादव को टारगेट किए वो लोग जेल भी गए, जेल से आए, फिर उसके बाद इस समय आपको पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। गाना बजेगा उनको वो टारगेट मिलेगा, बस उन लोग का वही काम है। किसका गाना बज रहा है किसका नहीं बज रहा है उनको टारगेट मिलेना है, क्योंकि व्यू जाएगा, व्यू से मेरा पैसा आएगा। वो लोग जेल जाने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, वही हरकत आकर भी फिर से वही शुरू कर दिया। और इस बार मगैया जवान सबसे पहली बात तो इसमें बहुत कम लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, समर और इसलिए बना रहे हैं ना, कुछ जेल जाने से प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं, उन लोग के ऊपर इतना केस है, चुटिया मुंह से गाली निकल रहा है, इतना केस है कि समझना चाहिए कि साला कौन सा काम हम करें थोड़ा कि अच्छा हो। पहले अपने बीवी को छोड़ दिया, देखे होंगे लाइव। उसके बाद कॉलेज में एक केस हुआ था उसका, किसी लड़की के साथ बदतमीजी किया था, वो भी केस की है। तो कहाँ से तुम सही हो? शुरू से तो वही, शुरू से अपराधी है वो। और एक भोजपुरी सुधारने देना, भोजपुरी सुधार देखिए, इस पर टैटू बनवाया है, टैटू बनाया क्या पता है ना। ये तो पहले ही तो खुद का अपने ही बन रहा है, रंगदार बन रहा है वो। तो रंगदारी ऐसा होगा, अगर औकात है तो मिलो, मिल के बैठ के बात करो। सुधारना है ना तो बैठो, खुला चैलेंज दे रहा है। अच्छा, आप अपने गाने को अश्लील मानते हैं कि नहीं अश्लील? अच्छा ये बताइए, अश्लील क्या होता है आप बताइए। इसमें कुछ ऐसे शब्द जुड़े हो जिन्हें हम घर परिवार के बीच में बैठकर ना सुने। हर परिवार में शादी विवाह होता है, कभी गई हैं? बिल्कुल मैं गई हूँ। गई है तो उसमें गाली सुनी, उसमें बहुत तरह के गाली माताएं बहने देती है, तो वो लोग क्यों नहीं दिल पे ले लेते हैं? गाना में होता है कि रोहरी के तीन गो पता तीनों का जाना रहे, अहितवा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खिलाड़ है। सुनिए,
इसको काहे नहीं कोई बोलता है? और गजब गजब का गाना है। तिलकोहरू के दीदिया सुतेली रूसे, तिलकोहरू के दीदिया रूसेली, चौकी बजा के सुतेली, गाँव में के गादा हाया वेला, रिंग तुम बजा के जगा वेला। सब का है, काहे नहीं बोलता है चुटिया? जिसका गाना हिट होगा, जिसका गाना बजेगा चुटिया वही बोलेगा। गाली दिया है उसको चैलेंज करेंगे कि पटना में आओ तुम, और जहां मिलना है मिलो, अगर एक बाप का औलाद होगा तो क्या लगता है वो डरता है इसलिए वो कभी पटना नहीं आता है? बिल्कुल डरता है, बिल्कुल डरता है वो। कहीं जा सकता है? अच्छा, आपको मौका मिले मरिया जवान से कभी मिलने का, या फिर ऐसा बाईचांस कभी तो ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि आप लोग सामने सामने, आप क्या देंगे? सबसे पहले तो मारे भी चट दे, मुंह को भच दे, ओकरा देखे में ना कि के बा हमरा लगे पहले भरे हम बरियार बने मरी, लेकिन पहले तो मारे में खींच के हम ही ना पटना से यानी जितना गोपालगंज जिला सीमान में जे जावना कलाकार के, जे भी कलाकार के अगर बेटा गई हम तो हम कहते हैं टोटल कलाकार मुंह पर चावल। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं खुलेआम। सपोर्ट करते हैं, उन लोग को अच्छा लगता है कि उन लोग को गाना बजता नहीं। अब उन लोग का गाना एक बज जाए ना तो उन लोग का भी वही हाल होगा। जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका गाना एक बजा, आप लोग का गाना एक भी बजा, तो फिर वही काम वो करेगा, निकालेगा पीछे से जीवनी का लोग का, ये गाना कब का है, ये गाना कब का है। अपना नहीं रहेगा कि हम पहले का, आप सोचना पड़ेगा। नहीं, मैं सोची कि आप आगे कुछ बोलना चाहते हैं। ये बताइए, अभी ये चिंता का दौर चलता रहेगा आगे? हाँ ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए चलता रहेगा। स्टिल तो है, लेकिन उसको आप हम लोग एक नजरिया दीजिए कि वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए गाना आप किस प्रकार के चश्मा लगाए रही, लाल लगाइए तो लाल दिखेगा, ठीक है? जिस प्रकार के चश्मा लगेगा ना उस प्रकार के और जिस प्रकार के आप सोचिएगा ना उसी प्रकार के। अच्छा, बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं जो आपके गानों का विरोध करते हैं, तो काम है। क्या लगता है ये पूरी तरीके से अपना जलन का भावना है? आर्टिस्ट